स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? ओके, चलो। सो इन प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव ऑलरेडी स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर। व्हाट इज आवर फर्स्ट चैप्टर? यस, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ओके, सो फर्स्ट में हमने देखा था इंट्रो, उसके बाद हमने देखा था जो मोनेरा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, राइट? सो टुडे विल सी द नेक्स्ट पार्ट, यानी कि किंगडम सेकेंड। तो किंगडम सेकेंड है हमारा यहाँ पे प्रोटिस्टा। ओके, सो देखो यहाँ पे एक्चुअली बिफोर सी अवर कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक देखने से पहले एक एक्टिविटी दी है, वो पहले हम देख लेते हैं। ओके, चलो। तो एक्टिविटी ये है कि हमें क्या करना है, टेक 2-3 ड्रॉप ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। कंटेमिनेटेड वाटर यानी जिससे कि अभी बारिश हो रही है तो रास्ते में कहीं हमें छोटे पॉन्ड्स वगैरह दिखाई देते हैं, उसमें से हमें 2-3 ड्रॉप वाटर लेना है। ओके, एंड कीप ऑन अवर ग्लास साइड। तो हमें एक ग्लास स्लाइड लेनी है, इसके ऊपर सेम हमें क्या करना है, 2-3 ड्रॉप ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर यानी डर्टी वाटर लेना है, ठीक है। एंड कवर विथ सर्कल ग्लास लीड, और ऊपर हमें ग्लास लीड है सर्कल वाला, उसे कवर करना है। एंड देन सी द अंडर माइक्रोस्कोप, ऑब्जर्व द अंडर माइक्रोस्कोप। अगर हमने ये माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा, देन व्हाट हैपेंड, तो हमें वहां पे दिखाई देंगे जेम्स। यस, वी नो, हम सबको पता है कि बारिश में जो पानी यहाँ पे जमा होता है ये सब गंदा होता है, यानी हम बोलते हैं इसके अंदर जम्स होते हैं। जम्स यानी क्या होते हैं, हमारा जो सबका पहचाना हुआ अमीबा। डू यू नो अमीबा? अमीबा सबको पता है कि नहीं? यस, अमीबा, पैरामीशिया, ये सब उसमें होते हैं। तो ये सब आते हैं हमारे किंगडम सेकेंड यानी कि प्रोटिस्टा में, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी वो एक्टिविटी, अभी हम देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक। लेट्स सी, देखो अभी कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, चलो लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टर, देखो भी यहाँ पे हमें वो चार्ट अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट, उसी को लेके हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बनाने हैं, लर्न नहीं करने हैं। ओके, लेट्स सी। अभी देखो हमें प्रोटिस्टा आता है यूकैरियोटिक में, हमें अमीबा, पैरामीशिया ये दिखाई देते हैं क्या? नहीं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दे आर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। देखो, दे आर यूकैरियोटिक्स यूनिसेलुलर। ओके, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे निकला हमारा। सेकेंड पॉइंट, अभी देखो जहां तक हमें पता है कि यहाँ पे प्रोटिस्टा कुछ ऐसे होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं, कुछ यहाँ पे होते हैं कि ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट मे बी हेटेरोट्रॉपिक्स या इट मे बी ऑटोट्रॉपिक्स। देखो, इट मे बी ऑटोट्रॉपिक्स, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप से कौन कौन आते हैं स्टूडेंट? इसके एग्जांपल में यही लिख के देती हूँ आपको, नीचे लिखने से अच्छा है बेस्ट यही लिख के देती हूँ, क्योंकि आपको ऑटोट्रॉपिक्स कौन से, हेटेरोट्रॉपिक्स कौन से, ये यही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक्स में आते हैं एग्जांपल में यूग्लेना, ये हमारा ऑटोट्रॉपिक्स में है। इट मे बी ऑटोट्रॉपिक्स और हेटेरोट्रॉपिक्स या ट्रॉप्स। तो हेटेरोट्रॉपिक्स में आता है हमारा अमीबा एंड सेकेंड वन इज पैरामीशिया, पैरामोशिया, ठीक है, ये आते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जब आपको कैरेक्टरिस्टिक प्रोटिस्टा के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ये अच्छे से लिखना है। उसके बाद आपको और एक क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ द पैरामीशिया, क्योंकि अमीबा की डायग्राम तो हमें पता है, कुछ वैसे निकाला, ये हो गया अमीबा। तो पैरामीशिया की डायग्राम में भी आपको 2 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है। ओके स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट, यहाँ पे इसमें न्यूक्लियस होते हैं, यानी न्यूक्लियर प्रेजेंट इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियर प्रेजेंट इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर
न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। अभी यहाँ पे नेक्स्ट में हमें देखना है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा ब्लैक बोर्ड ये जानबूझ के यहाँ पे बड़े फॉन्ट में लिख रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी बात स्टूडेंट, जब मैं लिख के रहती हूँ तो पॉइंट्स प्लीज आप नोट कीजिए क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में दिया है पर वो लैंग्वेज थोड़ी हेवी है, इसलिए मैं थोड़ा इसको इजी करके लिख रही हूँ। ये आप अच्छे से याद कर सकते हैं और ये आपको आसानी से याद भी रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो नाउ द नेक्स्ट पार्ट। वहां पे आपको ऐसे दिखाई देगा, यहाँ पे इग्लिना वगैरह से दिया है और यहाँ पे ऐसे झंडे जैसा कुछ दिया है एक्चुअली, और दूसरा आपको यहाँ पे दिया है पैरामेशिया दिया है और इसके यहाँ ऐसे हेयर 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 दी है, लाइक ओके। तो यहाँ पे जैसे हम बोल सकते हैं दे हैव सूडोपोडिया और हेयर लाइक सिलिया। क्या बोल रही हूँ मैं, दे हैव या दे आर सूडोपोडिया और हेयर लाइक सिलिया। और दूसरा यहाँ पे और विप लाइक फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। तो इनके यहाँ जो ऐसे दिया है या हेयर जैसे दिया है तो ये लोकोमोशन यानी कि एक जगह से दूसरी जाना है या खुद को प्रोटेक्ट करना है, तो इसलिए उनके ऊपर हेयर होते हैं या ऐसे फ्लैजिला टाइप पार्ट होता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहे हैं। यहाँ थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, यानी बाकी पॉइंट से ये सब इसमें आ जाने चाहिए। चलो मैं ब्लैक बोर्ड क्लीन कर रही हूँ स्टूडेंट, तब तक अच्छे से हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से लाइक भी कर लेना है। ठीक है, चलो लेट्स सी। अभी नेक्स्ट वाला दे आर सूडोपोडिया, यहाँ नेक्स्ट वाला दे हैव सूडोपोडिया और हेयर लाइक सिलिया और विप लाइक फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन यानी स्टूडेंट यस, यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यानी वो होता है हमारा लोकोमोशन वाला पार्ट। क्लियर स्टूडेंट, वेन उसके बाद यहाँ पे जो हम लास्ट पॉइंट लिखते हैं एग्जाम्पल, तो मैं एग्जाम्पल वही क्लियर कर दिया, आप लास्ट में भी लिख सकते हैं पर मैंने वहां जानबूझ के इसके लिए लिखा क्योंकि आपको ऑटोट्रॉपिक्स कौन से है, हेटेरोट्रॉपिक्स कौन से, ये याद आना चाहिए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? यस, ऑटोट्रॉपिक कौन से है, यूग्लिना, और हेटेरो में आते हैं पैरामेशिया, अमीबा। क्लियर हो गया स्टूडेंट यहाँ पे? ओके, चलो देन शैल वी स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करिए भी यहाँ पे। तो मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिया है, क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, एक तो कैरेक्टरिस्टिक आएगा या अदरवाइज आपको पैरामेशिया की डायग्राम आ सकती है। ठीक है, चलो नाउ द नेक्स्ट किंगडम, नेक्स्ट कौन सा है, यस फंगी, किंगडम 3 फंगी, किंगडम 3 कौन सा है, यहाँ लिख देती हूँ मैं अभी, फंगी। फंगी हम सबको पता है स्टूडेंट, देखो जैसे कि हम रोटी खाते हैं या पिज्जा का ऊपर का बेस होता है, जैसे भी देखो रेनी सीजन स्टार्ट हो गए तो ज्यादातर जो हमारे लेदर के शूज होते हैं, पैक होते हैं, अगर ये गीले हैं और हमने एज इट इज वैसे के वैसे रखा है बंद करके, तो उनके ऊपर क्या होता है, एक ऐसे व्हाइट ब्लैक कलर से कोई शेड आता है, यस उसे हम बोलते हैं फंगी। ठीक है, वो हमारे कपड़ों पे आती है या मोस्ट ऑफली जो स्टील फूड होता है यानी जो खाना हमारा खराब होता है, इसके ऊपर भी क्या होती है, फंगी आती है। ठीक है, जो कि व्हाइट ब्लैकिश कलर टाइप होती है। ठीक है, चलो तो वही हमें देखना है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो फर्स्ट वन अभी हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दे आर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर क्या, नो, दे आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, दे आर यूकैरियोटिक या यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर। देखो स्टूडेंट, मैंने एक ही लाइन में दोनों पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिए, आप उनको सेपरेट भी लिख सकते हैं। ओके, मल्टी सेलुलर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे सेकेंड में अभी ये हो गया। उसके बाद ये क्या, यहाँ पे ये हेटेरोट्रॉपिक से क्या नहीं,
सॉरी हेट्रोट्रॉपिक से, क्योंकि इनके ऊपर ग्रीन है क्या? लिसन स्टूडेंट, जिनके बॉडी के ऊपर ग्रीन होता है, ग्रीन यानी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, वही यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स होते हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। पर जिनके बॉडी के ऊपर ग्रीन नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड यहाँ पे ग्रीन है क्या? नहीं, रेड है, तो हमारे बॉडी में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ओके, हम ग्रीन दिखाई देते हैं क्या? नहीं। सिर्फ वैसे यहाँ पे तो हम लिखेंगे दे आर हेट्रोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। ओके, यानी कि क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, ये भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट, अभी उनकी जो सेल वॉल है वो टफ होती है और शुगर का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इससे बनी होती है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सेल वॉल। यू नो सेल वॉल, सेल वॉल क्या है? यस, सेल वॉल जो कि प्लांट के अंदर होता है, कि जो सेल के इनसाइड बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और लिसन केयरफुली स्टूडेंट, सेल वॉल present only in plant cell and absent in animal cell। कैसे याद रखना है यहाँ पे? P for present, A for animal, A for absent, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्ट है। आप बोल रहे मैडम अगर इतना वैसे बता रही आप, एक्चुअली होता है स्टूडेंट, अभी याद है आपको पर आगे ये भूल जाते हैं। मोस्ट ऑफ छोटे छोटे जो क्वेश्चन है आपको जेई नीट में पूछे जाते हैं, तो नीट में ऐसे क्वेश्चन आ गए तो ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सब बता के जा रही हूँ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल, सेल वॉल मेड फ्रॉम टफ कॉम्प्लेक्स sugar, it's called कीटन, इससे हम बोलते हैं कीटन। कुछ यहाँ पे बोलेंगे कीटिन, ऐसे बोल सकते हैं, या कीटन ऐसे भी उनको बोलते हैं। उसके बाद वहां पे आपको डिड यू सी द मशरूम, आपने मशरूम देखे क्या? देखो यस, वैसे होते हैं, उनके ऊपर ऐसे अम्ब्रेला जैसे होता है, यू नो स्टूडेंट। और दूसरा, अभी रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, तो मशरूम तो है, मशरूम जैसे कुछ यहाँ पे अम्ब्रेला जैसे, यहाँ पे जहाँ कहीं कचरा है, गंदगी है, वहां पे बारिश का पानी आता है ना, वहां पे ये ऐसे फूल के आते हैं। पर वो कैसे होते हैं? दे आर हार्मफुल, यस, पॉइजनस होते हैं। यानी कि जहाँ डिकेनिंग पार्ट है वहां पे ही ये पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, उनके ऊपर का जो छत्ते जैसा दिख रहा है, अम्ब्रेला जैसा, उसे हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। तो एक्चुअली ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो फूड होते हैं, ये यहाँ सैप्रोफाइट्स में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सैप्रोफाइट्स, absorb or store nutrients, ठीक है। लास्ट में नेक्स्ट, ये कहाँ पाई जाती है हमें? यस, जहाँ डिकेनिंग मैटर से, या जैसे कि प्लांट एनिमल्स जो डेड हो गए, वहां पे ये दिखाई देती है। यानी कि दे आर प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन डिकेनिंग मैटर, या कहाँ होते हैं? डेड एनिमल्स, और ऊपर लिखो क्या स्टूडेंट, यहाँ पे नीचे लिखिए, और प्लांट्स, जहाँ डेड एनिमल्स प्लांट्स है वहां ये पाए जाते हैं, या डिकेनिंग मैटर ऑर्गेनिज्म वहां पे ये होती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे इनका एग्जाम्पल लास्ट में, तो लास्ट में इनका एग्जाम्पल है आपको दिया है वहां पे, जैसे मशरूम है, एस्परजिलस है, देन उसके बाद पेनिसिलियम है। देखो अभी आपको ना एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ये पार्ट थोड़ा सा अलग है। तो एक्चुअल में स्टूडेंट 10th में ये सब जो आप यहाँ पे बोल रहे हैं ना, मैं एस्परजिलस, पेनिसिलियम वगैरह, ये सब डीप में है आपको वहां पे। ठीक है, तो अभी यहाँ आज के लिए बोल रही हूँ, इस टॉपिक में आपको यहाँ पे याद कर सकते हैं ईस्ट, जो हम यहाँ पे बेकिंग पाउडर, यानी कि जो पाव होता है, केक वगैरह होते हैं, वहाँ
फ्लफी होने के लिए, स्पॉन्जी होने के लिए जो ईस्ट यूज करते हैं, ईस्ट बाहर ऊपर लिखे ईस्ट, ये एग्जाम्पल में आता है बेकरी ईस्ट। तो ये भी फंगी का ही एग्जाम्पल, यानी कि फंगी से ही बने होते हैं। मशरूम, डू यू नो मशरूम? मशरूम भी फंगी से ही बने होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको खाते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, तो ये भी यहाँ पे मोस्ट ऑफली चॉकलेट्स वगैरह बनाने में यूज होती है। तो यहाँ तक के लिए हमें रुकना है। आज हमने देखे किंगडम सेकेंड, प्रोटिस्टा और किंगडम थर्ड, फंगी, इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक हमने आज देखे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए हमें यही रुकना है। दूसरी बात, हमने स्कॉलरशिप की बैच अभी स्टार्ट की है, ठीक है, उसकी लिंक मैं आज अभी यहाँ पे डालती हूँ, तो बच्चों अभी से स्कॉलरशिप की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चल, गुड नाइट।